जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले मीरा रोड वायलेंस को लेकर जो मुंबई में रिसेंटली अभी ये घटना देखने को मिली और ये बेसिकली मुंबई में कि मीरा भाईंदर जो प्लेस है वहां में देखने को मिला। और मुंबई वही जगह है जिसे हम लोग आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट्स होने के बाद में जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है बुलडोजर्स एक्शन के जरिए। तो ये पूरी कहानी है क्या, इसको समझेंगे और ये पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है इस बात को भी हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र में एक जगह है, एक सिटी जो कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब मुंबई में एक जगह है आपका मीरा भाईंदर, आप मैप में देख पा रहे हो ये प्लेस जो बेसिकली मलाड कांदीवली बोरीवली के आप जस्ट आगे जाएंगे तो ये आपको प्लेस मिलेगा। यहीं पर एक जगह है मीरा रोड करके और ये पूरी घटना वहीं पर देखने को हमें मिली। और ये जो घटना है ऐसा नहीं कि मीरा रोड में ही हुआ, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि पनवेल नागपुर में भी थोड़ी बहुत क्लैसेस दो ग्रुप के बीच में हमें देखने को मिला। सो पूरी कहानी है क्या, इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि 22 तारीख आपको पता होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पूरा भारतवर्ष जहां सेलिब्रेट किया, उसके एक दिन पहले 21 तारीख के दिन में 10 से 12 लोगों का कुछ ग्रुप जो कार्स मोटरसाइकिल्स में रैलियां निकाल रहे थे प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को लेकर। एक दिन पहले की ये बात है, 21 तारीख। और रैलीज के दौरान ये लोग फायर क्रैकर्स पटाखे भी फोड़े जा रहे थे रैली के दौरान। और पटाखे फोड़ने के दौरान जब ये रिलीज उस रोड से जब गुजरती है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटीज के जो घर है थोड़ी ज्यादा नंबर में है, वहां जब क्रॉस करती है वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वो पैदल का रास्ता है। उसी बीच में यहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में या हम ये कहें कि 50 से 60 लोग यहाँ पर आते हैं करीब करीब और स्टोन पेल्टिंग पथराव करना स्टार्ट कर देते हैं व्हीकल्स के ऊपर में। इवन की एक पर्सन के ऊपर तो चाकू से भी वार किया गया। और ये पूरी जो घटना हुई इसमें 24 लोग इंजर्ड हुए, घायल हुए और 4 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई है। ये जो पूरी घटना है आप इस इमेज में देख सकते हैं जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही थी। और ओवर द टाइम यहाँ पर चीजें और भी इंसिडेंट्स हुआ, इमेजेस यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं, जिसमें से भगवान हनुमान के फोटो पर उल्टियां की गई, थूकी गई, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें वीडियो फुटेज में या फिर इमेजेस में जो कि सोशल मीडिया में कहीं कहीं अवेलेबल है ये में देखने को मिला। ये पूरा इंसिडेंस होता है आपका मीरा रोड में जस्ट 21 तारीख के यानी कि संडे वाली दिन के रात के टाइम में। और इसमें कुछ लोग चैंट भी कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रुप आया था, 50 से 60 लोग ग्रुप आया था और अटैक करना एक छोटे ग्रुप पर जो बेसिकली रैलियां निकाल रही थी। और ये भी कह रहे थे कि आप चैंट करो अल्लाह अकबर, इस तरीके की भी जो खबरें वो निकल के आती है। सो फाइनली इसके बाद केस फाइल होता है मॉब के अगेंस्ट में। और ये जो केस फाइल होता है एक आर्टिकल के एक सेक्शन नहीं होता है, इंडियन पिनल कोड के तहत में मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पर लगाए जाते हैं। मर्डर अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चाकू का यूज किया गया, रॉड का यूज किया गया, जो भी व्हीकल्स थे कार थे इसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट गलत तरीके से रोकना, 295 ए डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। मतलब ये मल्टीपल्स आपको सेक्शंस मिल जाएंगे जिसके तहत में यहाँ पर केस फाइल किया गया उस मॉब के अगेंस्ट में। और यहाँ पर महाराष्ट्र जो सरकार है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में जो देवेंद्र फडणवीस है यहाँ के डिप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, और इवन की होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंडर में है। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से 4 लोगों को बेसिकली 13 प्लस 4 इसमें माइनर है, 17 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और आपको बता दें जनवरी 21 की ये पूरी जो घटना है ना जनवरी 21 की, लेकिन इसके बाद भी 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के थे तो उस दिन भी यहाँ पर क्लासेस थोड़े बहुत देखे गए। एक्शन तो 23 तारीख को लिया गया क्योंकि जब वीडियो वायरल हुआ, इमेजेस वायरल हुए, उसके बाद से ही एक्शन लेना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जो मीरा भाईंदर के जो डीसीपी है, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये कम्युनल वायलेंस नहीं था, ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट था जो कि दो ग्रुप के बीच में हुआ, बेसिकली डीसीपी का ये कहना है। सो डीसीपी यहाँ पर फाइनली ये कहते हैं कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि जो रूमर्स है वो फैलाया ना जाए, क्योंकि ये डीसीपी का ये कहना है कि यहाँ पर जो फायर क्रैकर्स है वो यूज किया गया, स्टोन बेल्टिंग हुआ, इसके अगेंस्ट में लोग अगेंस्ट डिफेंस किए और इसके बाद में जो आर्गुमेंट वो बढ़ गया। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि 13 लोग यहाँ पर अरेस्ट किए गए नियर मुंबई जो जो क्लासेस हो उसको लेकर। और फाइनली यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो एक्शन स्टार्ट करती है बुलडोजर एक्शन, जो बेसिकली आप अक्सर यूपी में देखते होंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वहां पर ऐसे एक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक्शन फिलहाल बहुत पॉपुलर भी हो गया। आप एमपी में भी ऐसे एक्शन देखे होंगे रिसेंटली जो सरकार बनी है, अब ये महाराष्ट्र में इस तरह का एक्शन देखी जा रही है। लेकिन ये चीजें क्या अचानक हुई, क्वेश्चन एक उठता कि क्या ये चीजें अचानक हुई? नहीं, अचानक ये नहीं हुई, अचानक बुलडोजर नहीं चला। ये पूरी ये स्टोरी क्या है इसको समझते हैं। देखिए जो मीरा
भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने पहले से मीरा रोड में जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इलीगल स्ट्रक्चर जो भी रोड के आसपास में जो बनाए जाते हैं और वो इलीगल है कहीं न कहीं, तो उसको लेकर म्युनिसिपल एमबीएमसी यानी कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये पहले भी कहीं न कहीं नोटिस दे चुकी है। लेकिन फाइनली एक्शन तब स्टार्ट होता है जब बेसिकली ये क्लासेस देखी जाती है, उसके 1 दिन बाद यानी 23 तारीख, कल के दिन ये एक्शन ली जाती है और उसमें ऐसे 12 से 15 इलीगल स्ट्रक्चर्स को कहीं न कहीं डिमोलिश किया जाता है मीरा रोड में। और यहाँ पर जो प्रशासन है, वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि स्ट्रिक्ट विजिल हम लोग रखे हुए यहाँ पर, जो क्लासेस हमें जो देखने को मिले हैं। और यहाँ पर फ्लैग मार्च भी कंडक्ट कर रहे हैं जो नया नगर एरिया है, यानी कि जो मीरा रोड वाला एरिया वहाँ पर। सो इन सब के बीच से ना कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा संविधान जो प्रिएम्बल, इसमें साफ-साफ एक वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलर स्टेट। ये सेक्युलर स्टेट का मतलब हुआ कि भारत किसी एक धर्म का नहीं है। भारत में कोई एक धर्म सुप्रीम नहीं है। भारत में सभी धर्म इक्वल है। ये संविधान कहता है ये सभी धर्म इक्वल हैं। सभी धर्म को इक्वल ट्रीट करनी चाहिए। और वही प्रिएम्बल में एक बात और चीज लिखी हुई है, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की बात की गई है। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। लेकिन फिर भी हमें ऐसे क्लेशेस देखने को मिलते हैं। ये जाहिर सी बात है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में है, आता है। डाइवर्सिटी है, मल्टीपल्स रिलीजन्स है और इन डाइवर्सिटी में ये जाहिर सी बात है कि कुछ गिने चुने नॉन एलिमेंट सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व समाज में भी होंगे और उससे आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इन असामाजिक तत्वों से फाइट करना है। और इनकी नंबर्स बहुत कम होते हैं, जो खासकर समाज के जो शांति सौहार्द को जो भंग करना चाहते हैं, इनके नंबर्स बिल्कुल भी कम है। अगर जो पीस चाहते हैं, जो यूनिटी चाहते हैं, इंटीग्रिटी चाहते हैं, उसकी ग्राफ अगर ये है, तो जो लोग पीस नहीं चाहते, यूनिटी नहीं चाहते, उसकी ग्राफ बिल्कुल ये है, ये इतनी है, इतने नंबर में है। सो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा जरूर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।